जय श्री राम। देखिए दोस्तों, किसी भी ग्रंथ की, पुराण की, साहित्य की कथाएं अगर सुनाई जाती हैं तो सबसे पहले क्या सुनाया जाता है? उस ग्रंथ का, उस पुराण का, उस साहित्य का, शास्त्र का महात्म्य सुनाया जाता है। महात्म्य यानी महिमा, क्योंकि कलयुगी आदमी लालची है। जब तक उसे पता नहीं चलता कि क्या क्या मिलेगा तो सुनता ही नहीं। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है, इसको करोगे तो धन मिलेगा, इसको करोगे तो संकट हट जाएगा। जब तक सबका वास्तविक है भगवत प्रेम, है ना, लेकिन लोभ दे दिया है पहले, क्योंकि लोभ के बिना व्यक्ति कुछ करता नहीं। जैसे आप लोग भागवत सुनते हो तो पंडित जी धुंधकारी वाली कथा सुनाते हैं ना, आत्मदेव नामक ब्राह्मण की सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? भाई वो प्रेत जूनी में चला गया था, मुक्त हो गया था भागवत सुनने से। उन्होंने दे दिया लालच, क्या भागवत सुनोगे तो मोक्ष मिलेगा। तो महिमा तो हनुमत कथा की क्या महिमा है, ये मैंने आपको सुनाई है। गुरु महिमा के बस होते हुए कि हनुमत कथा सुनोगे तो हमारे कलेशों का नाश होगा, हमारे दुखों का नाश होगा, बल बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होगी, और उसके फल स्वरूप राम जी के चरण कमलों में अतिशय अखंड प्रेम होगी, प्रेम की प्राप्ति होगी। अब मैं पहुंच रहा हूं कथा के आरंभ में, जहां से आज कथा आरंभ की थी। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हनुमान जी जैसा कोई बड़ भाग्यवान नहीं है। बड़ भागी मतलब जिसके सबसे बड़े भाग्य हो, ऐसा संसार में कोई नहीं है। और नहीं को राम चरण अनुरागी, राम जी के चरणों में इतना प्रेम करने वाला भी, अनुराग रखने वाला भी कोई नहीं है। और जिनकी महिमा राम जी ने स्वयं अपने मुखों से गाई है, तो सब लोग कहेंगे कि बड़भागी तो बहुत से लोग हैं। मानस में तो बहुत सारे लोगों का वर्णन आया है बड़भागी होने का। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानुष तन को प्राप्त हुआ है? ऐसे देखा जाए तो सभी बड़भागी हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खुद लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। जब व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्य वाला होता है, भागा बन जाता है, उसके भाग बहुत बड़े हो जाए, तब तो मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यवान होता है, बड़े भाग वाला होता है, तब यह मानव देह मिलती है, शरीर मिलती है। वैसे तो सभी बड़े भागी हैं, लेकिन शिव जी ने हनुमान जी के लिए ऐसा क्यों कहा? हनुमान सम नहीं बड़ भागी,
नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सबसे ज्यादा बड़भागी हैं, ऐसा उनके लिए क्यों कहा भगवान शिव ने? भाई सभी मनुष्य बड़भागी है। फिर बात आती है जो लोग सत्संग करते हैं ना, वो भी बड़भागी हैं। फिर आगे और वर्णन आता है, अतिशय बड़भागी चरण लागी। अतिशय बड़भागी चरण लागी। अहिल्या माता के बारे में वर्णन आता है, जो अतिशय बड़भागी, जो बहुत बड़ा भागी, क्योंकि राम जी के चरणों में धूल उनको मिली। फिर किसी ने कहा कि नहीं, बड़भागी तो जटायु भी थे, भगवान की गोद में सिर रख करके अपने प्राण त्यागे। भगवान के हाथ में उनका सिर था, गोद में लेटे हुए थे, और अंगद ने तो कह भी दिया, कह अंगद विचार मन माही। कह अंगद बेचारी मन माही। धन्य जटायु सम को नाही। धन्य जटायु सम को नाही। राम काज का रन तनु त्यागी। राम काज कारण तनु त्यागी। हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। देखो, बड़भागी होता है सबसे बड़ा, क्या होता है? अतिशय। अतिशय बड़भागी। और बड़ा मतलब अहिल्या, अहिल्या माता, उनको चरणों की धूली मिली, इसलिए उनसा अतिशय बड़भागी है। बार बार हरिचरण लागी, बार बार हरिचरणन लागी। जटायु जी के लिए अंगद जी कह रहे हैं, मन में विचार करके, कितने लोगों का दर्शन करके जटायु को कह रहे हैं, धन्य जटायु सम को नाही। धन्य जटायु सम को नाही। जटायु जैसा कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि राम काज का रन तनु त्यागी। राम काज कारण तनु त्यागी। राम जी के कारण, उनके काम करने के लिए उसने अपने शरीर को त्याग दिया, इसलिए जटायु परम बड़भागी है। राम काज कारण तनु त्यागी। हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। परम भागी और बड़े भागी। और बड़ भागी अंगद के बारे में भी लिखा गया है कि बड़े भागी अंगद हनुमाना। बड़ भागी अंगद हनुमाना। चापत चरण कमल विधिनाना। चापत चरण कमल विधिनाना। राम जी के चरण कमल को दबाते हुए अंगद और हनुमान, तो फिर हनुमान जी के बारे में ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि मनु का शरीर जो है, मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का शरीर ही नहीं है ना। अपने भाग्य से भगवान जो है मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से ही देते हैं, और बड़े भाग्य वाला ही इस मनुष्य शरीर को पाता है। जो मानव मनुष्य शरीर को प्राप्त करके शरीर ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करे, बड़भागी हो करके भी बड़भागी नहीं है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ही नहीं कर रहा है। और हनुमान जी का शरीर जो है कि मानव देह है नहीं।
अहिल्या माता बड़भागी हैं क्योंकि राम जी के चरणों को प्राप्त की पाया। लेकिन हनुमान जी बड़े बड़भागी इसलिए नहीं है कि राम जी के चरण कमलों को भी पा करके भी पतिलोक में गई पतिलोक आनंद भरी, गई पतिलोक आनंद भरी। अपने पतिलोक को प्राप्त किया। बाद में राम जी को थोड़ी न चाहा था। अंगद के लिए भी कहा है, बड़भागी अंगद हनुमाना। अंगद जी भी धन्य है। लेकिन बाद में जब राम जी को राज मिल गया, राज प्राप्त हो गया, उसके बाद अंगद जी को विदा कर दिया भगवान ने। और अंगद जी हनुमान जी से कहते भी हैं कि कहे वो दंडवत प्रभु पही, सन विनय करहूं करि जोरी, बार बार रघुनायक कहीं सुरति करायहु मोरी। जय सिया राम। हर हर महादेव।